हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो टॉपिक है हम लोग का एक क्रिस्टलोग्राफी का टॉपिक वो है क्रिस्टल सिस्टम। तो आज हम क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे। देखिए, क्रिस्टल सिस्टम जो है मेनली वो 6 टाइप्स की होता है, लेकिन हम लोग और एक भी होता है 7, तो 7 टाइप्स का होता है। तो हम सातों टाइप्स लिखेंगे आज। तो एक सीक्वेंस के हिसाब से हम कैसे याद रखते हैं उसके हिसाब से लिखेंगे। देखिए, मैं एक सीक्वेंस के लिए कुछ लाइन याद रखने के लिए बना के रखा हूँ, तो उसको आप हमें ऐसे इजीली याद कर सकते हैं। जैसे कि क्यू क्यू मतलब हो गया क्रिस्टल सिस्टम। ये हो गया क्रिस्टल सिस्टम में। देखिए, क्यू से होता है क्यूबिक, क्यू से हो गया क्यूबिक, क्यू से हो गया क्यूबिक। और इसे आइसोमेट्रिक भी कहते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक भी कहते हैं। क्यों तुमने हमें उस कदर रोज़ या तुम्हारी मोहब्बत की तालीम दी। क्यों तुमने हमें उस कदर रोज़ या तुम्हारी मोहब्बत की तरह तालीम दी। तो क्यू से क्यूबिक और आइसोमेट्रिक हो गया। तुमने मतलब टेट्रागोनल, तुमने मतलब टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। नेक्स्ट जो है हमें, हमें मतलब क्या होता है, हमें मतलब हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। ओके। उसके बाद देखिए उस कदर मतलब क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक हो गया उस कदर। और रोज़, रोज़ मतलब हो गया रोज़। और ये तुम्हारी, तो रोज़ मतलब तुम रोम्बोहेड्रल कह सकते हो, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। और इसे और तुम्हारी जो लिखा है, तो तुम्हारी मतलब इसको ट्राइगोनल भी कहते हैं। रोम्बोहेड्रल को और एक दूसरा नाम था ट्राइगोनल, इसलिए मैंने रोज़ ऑब्लिक तुम्हारी लिखा है। मोहब्बत की, मोहब्बत मतलब मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। उसके बाद तालीम, तालीम दी मतलब ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ये हो गया उसकी याद करने का एक सीक्वेंस। क्यों तुमने हमें उस कदर मोहब्बत की तालीम दी, रोज़ या तुम्हारी मोहब्बत की तालीम दी। तो ये सातों क्रिस्टल का एक सीक्वेंस हो गया, जिसके आप आराम से याद से रख सकते हैं। फिर उसका देखते हैं कि ये तो हो गया इसका क्रिस्टल सिस्टम, क्या नाम है, क्रिस्टल सिस्टम का नेम हो गया। फिर उसमें और एक बात है, जो इसका जो लेंथ एक्सिस होता है, क्रिस्टल का लेंथ एक्सिस, लेंथ एक्सिस, लेंथ एक्सिस होता है। और इसका जो एंगल होता है, इसके एक्सिस के बीच के जो एंगल होता है वो क्या क्या है वो भी करेंगे। और इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम लिखेंगे। ओके, इसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे। तो जो क्यूबिक और आइसोमेट्रिक में होता है, इसका हमेशा क्या होता है, इसका जो ये होता है वो उसका जो लेंथ होता है एक्सिस का, वो हमेशा इक्वल होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आइसोमेट्रिक का। और इसका जो एंगल जो होता है, ये हमेशा अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, दैट्स 90 डिग्री। ये भी हमेशा इक्वल होता है। इसका याद रखने का ये आसान तरीका है कि इसका जो लेंथ है और इसका जो एंगल है, ये दोनों हमेशा सेम होता है। मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसका लेंथ भी सेम होता है, उसका एंगल जो है वो एंगल हमेशा तीनों का एंगल सेम होता है। और यहाँ से हम चले जाएंगे डायरेक्ट नीचे, जो ट्राइक्लिनिक होता है, इसका क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, इसका एक भी लेंथ जो है एक्सिस का वो इक्वल नहीं है। मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और इसका जो एंगल है अल्फ़ा, अल्फ़ा, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका एक भी एंगल इक्वल नहीं है। ओके, ये हमने आसानी से याद कर ली कि जो पहला वाला क्यूबिक है और आइसोमेट्रिक है, इसका तीन जो लेंथ एक्सिस है वो इक्वल है। और इसका जो लेंथ एक्सिस का एंगल जो है वो हमेशा सेम है। तो इसका लास्ट में आ जाएंगे ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, उसका ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसका एक भी लेंथ एक्सिस इक्वल नहीं होता, उसका एक्सिस का एंगल जो है वो भी इक्वल नहीं होता है। ओके, फिर आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है, इसका दो एक्सिस इक्वल होता है। मतलब ए इक्वल टू बी होता है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, सी के साथ ये एक्सिस इक्वल नहीं होता है। और इसका जो एंगल होता है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये 90 डिग्री होता है। इसका एंगल हमेशा इक्वल होता है। फिर देखिए, जो हेक्सागोनल की बात करें, हेक्सागोनल का क्या होता है, ये ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और ये क्या होता है, कभी कभी A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू A1 इक्वल टू B1, सॉरी, इसको हम A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 नॉट इक्वल टू C। ओके, ऐसा होता है। तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 नॉट इक्वल टू C। तो इसको मैं दिखाता हूँ एक पॉइंट, इसका इसे क्यों होता है, क्योंकि इसका जो सिस्टम होता है वो C एक्सिस यहाँ पे होता है। फिर उसके साथ ये तीन एक्सिस लेंथ एक्सिस होता है, जो A1
A2A3 होता है। ये नीचे का प्लेट में होता है, ये सबके साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो A1 इक्वल टू A2, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 नॉट इक्वल टू C, ऐसा होता है, ओके। तो और इसको और एक A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C ऐसा भी लिखा जाता है, ओके। हेक्सागोनल में हो गया। इसका एंगल जो है, इसका एंगल जो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, ये 90 डिग्री होता है। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, बट इसका जो गामा एंगल है वो अलग होता है, वो 120 डिग्री होता है। ये जो सी की एक्सिस होता है ए और बी के साथ 120 डिग्री एंगल है, ओके। फिर आता है ऑर्थोरोम्बिक के बाद। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक में देखिए, ऑर्थोरोम्बिक में जो एंगल है इसका, ये लेंथ एक्सिस है वो एक भी इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऐसे होता है। और इसका जो एंगल है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये इक्वल होता है इसका। फिर देखिए ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल, इसको भी बात कर सकते हैं। इसका क्या होता है, इसका जो एक्सिस है, लेंथ एक्सिस है वो इक्वल है सबका, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और इसका जो एंगल होता है ट्राइगोनल को, वो उसमें अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मतलब ये 90 डिग्री नहीं हो सकता, लेकिन अलग होंगे, लेकिन एक अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, या नहीं होंगे, ओके। फिर मोनोक्लिनिक की बात आते हैं। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, इसका जो लेंथ एक्सिस होता है वो एक भी इक्वल नहीं होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और इसका एक्सिस का जो एंगल होता है वो होता है अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अल्फ़ा के साथ गामा जो होता है वो सेम होता है, लेकिन बीटा जो 90 डिग्री नहीं होता है, ओके। बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं होता है, ओके। फिर ट्राइंगल तो हम बोल दिए। तो इसमें आसानी से आप लिख सकते हैं, जैसे कि इधर से देखेंगे तो एंगल का, ये तीनों का तीनों 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री इक्वल होता है, ये भी इक्वल है, ये नॉट इक्वल आ गया, नॉट इक्वल 90 डिग्री। फिर इसका 2 हो गया, और जो बीटा है वो नहीं है। फिर लास्ट में देखिए धीरे धीरे वो एंगल का जो इक्वलिज्म था वो धीरे धीरे इक्वल नहीं होता, धीरे धीरे वो क्या अलग होते जा रहे हैं, ठीक है। और इसका जो एक्सिस है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तो आराम से याद रख सकते हैं, लास्ट वाला तो याद ही रखेंगे। फिर उसके ऊपर इसके साथ ये मिलते हैं, लेकिन इसके साथ ये नहीं मिलता है, ठीक है। ए बी सी ये थोड़ा थोड़ा मतलब याद कर सकते हैं आप आसानी से। तो आपका अगर ये याद हो जाता तो आराम से, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें एक तो क्यूबिक है और इसका जो एक ट्राइक्लिनिक है, ये दोनों बहुत ज़रूरी होता है। और मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल ये तीन चार बहुत अच्छे से एग्जाम में आज पूछा जाता है, ठीक है। IIT JEM में बहुत अच्छी तरह पूछा जाता है क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, गेट में ही पूछता है, नेट में पूछता है कि जो मोनोक्लिनिक होता है इसको उसका लेंथ एक्सिस क्या होता है, उसका जो एक्सिस का एंगल है वो क्या होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछता है कि क्यूबिक का एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछता है। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिए, इसमें जो क्यूबिक और एस्ट्रोनॉमिक होता है, ये स्पेलराइट होता है, इसका स्पेलराइट हो जाएंगे। और इसका जो गैलेना होता है, GALEN गैलेना, मतलब PBS को गैलेना होता है, और J10S को क्या होता है, स्पेलराइट, ओके। उसका संकेत भी फॉर्मूला याद रखिएगा। जो टेट्रागोनल का है उसका जो एग्जाम्पल है उसका जिरकॉन हो जाएंगे, जिरकॉन। और इसका जिरकॉन है, और इसका SNO2 और उसके बाद एनहाइड्राइट हो जाएंगे, एनहाइड्रेट CaSO4 एनहाइड्रेट कहते हैं इसको, CaSO4 एनहाइड्रेट इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर देखिए जो होता है हेक्सागोनल की एग्जांपल देखिए, हेक्सागोनल की एग्जांपल हो जाएंगे उसका बैरल हो जाएंगे, ओके। इसका हो जाएंगे बैरल, हेक्सागोनल का एग्जांपल बैरल होंगे। और आप दे सकते हैं ग्राफाइट भी होंगे, और उसके बाद देखिए ऑर्थोरोम्बिक का एग्जांपल उसमें बेराइट आता है, बेराइट, ओके। उसके बाद देखिए जो ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल का एग्जांपल हो जाएंगे कोरंडम। इसका कोरंडम होता है Al2O3 कोरंडम, इसे कहते हैं Al2O3 कोरंडम। उसके बाद देखिए जो ये है मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक का एग्जांपल आ जाएंगे जिप्सम, मोनोक्लिनिक जिप्सम में ये बहुत ही सवाल पूछते हैं। मोनोक्लिनिक जिप्सम कौन सा क्रिस्टल सिस्टम से आता है, डायरेक्ट सवाल आता है, ये होता है जिप्सम, CaSO4 ओके, जिप्सम का। फिर ट्राइक्लिनिक का एग्जांपल होता है एक्सिनाइट, ये भी अच्छे से, ये भी सवाल आता है एक्सिनाइट। मोनोक्लिनिक का एग्जांपल बताइए, ट्राइक्लिनिक का एग्जांपल बताइए, एक्सिनाइट, ओके, एक्सिनाइट, ये होता है एक्सिनाइट। तो ये था। तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम में कितना क्रिस्टल्स है, हर एक क्रिस्टल्स में देखिए इसका क्लासेस कितना है, मतलब ये तो क्रिस्टल कितना है, 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गया, 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गया। लेकिन हर एक का क्लासेस कितना है, जैसे कि क्यूबिक का क्लासेस सिस्टम क्या है, क्यूबिक का क्लासेस सिस्टम है, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, उसके बाद हेक्सागोनल है, उसके बाद ट्राइगोनल है, उसके बाद देखिए ट्राइगोनल के बाद देखिए ऑर्थोरोम्बिक है, फिर मोनोक्लिनिक है, और उसके बाद ट्राइक्लिनिक है। तो इसका हर एक का क्या क्या है, जो
क्रिस्टल क्लासेस है, इसका क्लासेस कितना है, इसका क्लासेस जो है वो लगभग 32 का है। देखिए इसका क्यूबिक सिस्टम का 5 होता है, फिर इसका 7 होता है, फिर हेक्सागोनल का 5 होता है, ऑर्थोरोम्बिक का 3 होता है, और मोनोक्लिनिक का 3 होता है, और ट्राइक्लिनिक का 2 होता है। ट्राइक्लिनिक का 2 होता है, और मोनोक्लिनिक का कितना है, मोनोक्लिनिक का 3 है, मोनोक्लिनिक का 3 है। ओके, क्यूबिक का 5 हो गया, और टेट्रागोनल का 7 हो गया, हेक्सागोनल का हेक्सागोनल का 7 होंगे, हेक्सागोनल का 7 होंगे, और ट्राइगोनल के 5 होता है, इसका 5 होता है, बाकी ऑर्थोम्बिक का 3, मोनोक्लिनिक के 3, टोटल 5 7 5 7 7 5, ऐसे याद रखिएगा। 5 7 ये 5 7 7 5, 5 7 7 5 3 3 2, मतलब 32 होता है टोटल। टोटल 32 क्लासेस होता है इसका। इसका टोटल क्लासेस कितना होता है, 32 क्लासेस होता है। तो इसमें से एक एग्जांपल से सवाल करते हैं कि जैसे कि क्रिस्टल सिस्टम का प्रोसेस करता है 4 सेट, इसमें 3 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस। गार्नेट का सवाल पूछते हैं, बहुत सारे के पूछता है कि कौन सी क्रिस्टल का है, इसका क्लासेस कितना होता है, इसका सिस्टम किया गया। ओके, तो क्यों तुमने हमें इस कदर रोज़ तुम्हारी मोहब्बत की तालीम दी, तो इसके हिसाब से आप सीक्वेंस याद रख सकिए। ये केमिस्ट्री में है शायद, सॉलिड चैप्टर में भी है, और हम लोग का जियोलॉजी में जो क्रिस्टलोग्राफिक चैप्टर है उसमें भी है। तो आशा करता हूँ कि आपको याद रखने में बहुत आसान हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।